हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के लिए सह क्षमता परीक्षा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो आप सभी की जो एग्ज़ाम है वो 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने मार्क्स आने चाहिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, और जो आपका एग्ज़ाम है उसका मार्किंग स्कीम क्या होगा, कितने टाइम का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल को इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 से स्वक्षमता परीक्षा आधा घंटा पहले तक प्रवेश होगा। 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का मिलेगा समय। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की जाएगी। देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा और 26 फरवरी से 13 मार्च तक आपकी परीक्षा होगी। समिति ने 13 फरवरी तक आवेदन करने वाले नियोजित शिक्षकों का एडमिट कार्ड अभी जारी किया है। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको 150 क्वेश्चन का होगा और आपका जो टाइमिंग है वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिलेगा। परीक्षा सेंटर पर आधा घंटा पहले प्रवेश करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा न्यूज़ है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य की प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय परीक्षा के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1 और 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा। आप देखे होंगे कि जो बीपीएससी टीआरई फेज़ 1 हुआ है और टीआरई फेज़ 2 हुआ है टीचर्स के लिए, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी के थ्रू, तो यहाँ पर आप क्लियर कह रहा है यहाँ पर कि जो सिलेबस आपका बीपीएससी में था, मतलब जो पाठ्यक्रम बीपीएससी में निर्धारित किया गया था, वही पाठ्यक्रम आपके लिए भी लागू होगा। कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षकों के लिए भाषा 30 अंक, सामान्य अध्ययन में 40 अंक और सामान्य विषय में 80 प्रश्न होंगे। ये कक्षा 1 से 5 का है। आपको 30 मार्क्स लैंग्वेज के होंगे, आपके उसमें इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन में 40 होगा और सामान्य विषय में आपका 80 प्रश्न होगा। वहीं कक्षा 6ठी से 8वीं के शिक्षकों के लिए भाषा में 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन में 40 और संबंधित विषय में 80 प्रश्न होंगे। कक्षा 9वीं से 10वीं तक के लिए शिक्षकों के लिए भाषा में 30, सामान्य अध्ययन में 40 और संबंधित विषय में 80 प्रश्न होंगे। कक्षा 11 से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भाषा में 30, सामान्य अध्ययन में 40 और संबंधित विषय में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो 6 to 12 के लिए है उसका जो मार्क्स है वो सेम है सब्जेक्ट वाइज। अगर बात करें 6 to 12 की, तो देखिए यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज होगा, जो इंग्लिश और हिंदी होगा, वो आपके 30 मार्क्स के होंगे। अगर आप चाहो तो एक बार बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश हिंदी, तो उसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न, जिसमें से देखिए कैसे मार्क्स को डिवाइड किया जाता है। उसमें 40 में से मैं आपको बता रही हूँ, 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। उसके बाद 8 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के होते हैं। उसके बाद 8 क्वेश्चन आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हिस्ट्री में आता है, उसमें से होते हैं। 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं और 8 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। ये मैं आपको बीपीएससी टीआरई का बता रही हूँ। और जो 80 प्रश्न है वो आपके संबंधित विषय से है। जैसे आपका जो ऑनर्स पेपर है उससे होगा। जैसे आपका ऑनर्स पेपर इंग्लिश है तो आपको 80 प्रश्न इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। अगर आपका ऑनर्स पेपर साइंस है तो आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के मिलेंगे। तो मतलब कि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सक्षमता परीक्षा में
उत्तीर्णांक इस प्रकार है, मतलब कि किस वर्ग को कितना मार्क्स लाना होगा कि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, वो देखिए। सामान्य की अगर बात करें तो सामान्य के लिए 40% है, तो 40% का मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर 60 मार्क्स मंगाने होंगे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, यानी कि 54.75 मार्क्स आपको यहाँ पर मंगाने होंगे। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 की बात करें तो यहाँ पर उसको 34% मंगाना है, यानी कि आपको 51 मार्क्स यहाँ पर मंगाना है। SC ST दिव्यांग और महिला इन तीनों का मार्क्स सेम है, तो इन तीनों को इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सिर्फ 48 मार्क्स ही मंगाना है। तो आप आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि किसको कितने मार्क्स इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए मंगाने हैं, और आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें किस तरीके से आपके विषय में प्रश्न डिवाइड होंगे वो भी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी सच क्षमता परीक्षा से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके टीचर्स हैं उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू।